24 जून की सुबह से ही नवी मुंबई के भूमिपुत्र और प्रकल्पग्रस्त अपने जननेता डी.वाय. पाटिल का नाम एयरपोर्ट को देने के लिए घोषित आंदोलन के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। थोड़ी ही देर में ये कारवां हजारों से होता हुआ लाखों तक पहुंच गया था। इन आंदोलनकारियों को संबोधित करने पहुंचे यहाँ के नेताओं ने इन्हें बताया कि इनकी मांग क्यों जरूरी है। आइए ऐसे ही इस आंदोलन से जुड़े नेता विधायक प्रशांत ठाकुर और दशरथ भगत से जानते हैं कि क्यों इस आंदोलन की नौबत आई। 24 जून डी.वाय. पाटिल जी का स्मृति दिन है। 24 जून को पनवेल, उरण, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और मैं कहूँगा ठाणे डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र के लिए जो ओबीसी नेता चल बसे, जो समाज के नेता चल बसे, ऐसे एक हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, भूमिपुत्रों के लिए जिन्होंने आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ी, उनके नाम का उन नाम को एयरपोर्ट को देने की मांग यहाँ के पीएपीज़ ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगभग 2008 साल से लेके की। वो डी.वाय. पाटिल साहब जब चल बसे उसके बाद में ये मांग और ज़्यादा बढ़कर होती रही। तो ऐसे में यहाँ के सारे स्थानीय लोगों की मांग है, यहाँ के पीएपीज़ की मांग है कि उनका नाम ये पनवेल तालुका में होने वाले एयरपोर्ट को दिया जाए। डी.वाय. पाटिल साहब यहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनका पूरा कार्य यहाँ पर हुआ। यहाँ पर उन्होंने बतौर एमएलए 5 बार काम किया, बतौर एमएलसी 1 बार, बतौर एमपी 2 बार, बतौर विरोधी पक्ष नेता 5 साल काम किया। ऐसा उनका काम सीमा रेखा पर जाकर वहाँ पर 1960 साल में उन्होंने जो आंदोलन किया, 1 साल का कारावास उनको भुगतना पड़ा। तो ऐसे में आज अगर हम देखते हैं कि उनका नाम एयरपोर्ट को देने की मांग अगर 2008 साल से लेकर चलती आई है, वो नाम उसका कोई विचार ना करते हुए सिडको अपने किसी शिवसेना के नेताओं के कहने के ऊपर अगर अपना नाम थोपना चाहे, बाला साहब जी का नाम बड़ा है, पर अगर यहाँ पर पहले से जो डिमांड होती आई है उसके दरकिनार करके अगर बाला साहब का नाम देने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के पीएपीज़ है, यहाँ के स्थानीय, इनके मन में कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे कि संघर्ष की भावना, आक्रोश की भावना आज यहाँ पर पैदा हुई है। इस भावना को लेकर हम सब ने मिलकर तय किया, आज सिडको भवन की तरफ जाएंगे, सिडको भवन का घेराव करेंगे और घेराव करके सिडको ने जो अन्यायकारी रिजोल्यूशन पास किया है उसको वापस लेने के लिए हम लोग जिद करेंगे। सर, कितने लोग ये आंदोलन में शामिल होने वाले हैं और कब आप लोग यहाँ से निकलेंगे? हम लोग आज ठाणा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मुंबई से सारे लोग मिलकर 1 लाख की संख्या में, पालघर से भी लोग आज यहाँ पर आए, अन्य डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो 1 लाख की संख्या में हम लोग सिडको भवन की तरफ कूच करेंगे। जैसे ही लोग आ जाएंगे हम लोग निकलेंगे। आपने सर इससे पहले भी 10 तारीख को मानव श्रृंखला आंदोलन किया था और आज 24 जून को आप सिडको घेराव करने वाले, इसके बाद भी अगर एयरपोर्ट को डी.वाय. पाटिल का नाम नहीं दिया जाने के प्रस्ताव पे कुछ होता नहीं है, तो आपका अगला कदम क्या होगा सर? डी.वाय. पाटिल जी का नाम देना चाहिए, इस मांग को लेकर हमने 2008 से लेकर शासन को लिखा है, सिडको को लिखा है। जब सिडको ने कोई भी सोच विचार ना करते हुए आंदोलन पुकारा, तब हमने जाके राज्य के सारे सीएम या मिनिस्टर्स को लेटर लिखा, उन्होंने बुलाया नहीं। अब हमने तय किया कि फिर 24 जून को हमारी ताकत हमको दिखानी पड़ेगी। आज हम इकट्ठा हुए, आज ही हम यहाँ पे अगला कार्यक्रम तय करेंगे। जब तक डी.वाय. पाटिल जी का नाम नहीं दिया जाएगा, हम लोग शासन के पास अपनी गुहार लगाते रहेंगे और ये नाम डी.वाय. पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट को देके रहेंगे। आप सर मुख्यमंत्री से मिले थे, आपकी कृति समिति की बैठक हुई थी उनके साथ में, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि बाला साहब ठाकरे का ही नाम दिया जाएगा, तो आप क्या कहना है? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी जो आज पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ अपने पिता के बारे में सोचे और जनता के मांगों के बारे में ना सोचे, ये कहाँ का इंसाफ है। 2008 से लेकर यहाँ के सारे संगठनों ने, व्यक्तियों ने, यहाँ की स्थानीय स्वराज संस्थाओं ने डी.वाय. पाटिल जी का नाम देने के लिए यहाँ पर अपने अपने रिजोल्यूशन पास किए, सिडको को लिखा। आज यहाँ पे पनवेल कॉरपोरेशन ने रिजोल्यूशन पास किया, सिडको को भेजा। ठाणा डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अनेक ग्राम पंचायतों ने अपना रिजोल्यूशन पास करके भेजा। अगर इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट या सिडको ये सोचना नहीं चाहती, सीएम सिर्फ अपना ही मुद्दा यहाँ पे हम पर थोपना चाहते हैं, तो इसका मतलब है जनता की भावना को कुचलना चाहते हैं। आज तो शांतता के मार्ग से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, आने वाले समय में हर कोई शांततापूर्ण मार्ग से ये आंदोलन नहीं कर पाएगा। इसके पहले कि ये आक्रोश किसी और यहाँ पर लोगों के अपने आप को
लोग आत्मदहन करने के बारे में कुछ बता रहे थे आज, तो ऐसी कोई कृति कर दे, इसके पहले राज्य शासन सयाना हो जाए और हमारी मांग को स्वीकार करे। आज दीवा पाटिल साहब की स्मृति दिन है और इस स्मृति दिन के दिन सड़कों को घेराव के लिए हम यहाँ आगे हैं और आज दीवा पाटिल साहब को वंदन करने के लिए, उसका भाव प्रकट करने के लिए आगे है। ये जो प्रकल्पग्रस्त का तो है ही, लेकिन ये भूमिपुत्र जो पूरा देश का भूमिपुत्र की एक समस्या है कि हमारा एक स्थानिक लोकाधिकार का हक का निर्णय लेने का हमें स्वतंत्रता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दी है, घटना ने दे दी है। और इसीलिए सब भूमिपुत्र वहाँ आगे, सब देश का, सब प्रांत का, सब भाषा का भूमिपुत्र आके यहाँ बोल रहा है कि भाई आपकी पहचान बचेगी तो हमारी पहचान बचेगी, क्योंकि ये जो स्थानिक भूमिपुत्रों की पहचान होती है। दीवा पाटिल साहब ने जो त्याग किया, जो संघर्ष किया है, ये संघर्षी भूमि है, त्याग भूमि है। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है शेतकरी के लिए, भूमिपुत्र के लिए, फिर वो राज्य का हो, देश का हो। इसीलिए उनका विमानतल को नाम लगना जरूरी है, वो एक हक है और भूमिपुत्र का आधार है। तो इसीलिए यहाँ 15 तारीख के बाद जब कुछ निर्णय नहीं लेगा तो कृति समिति ने वहाँ निर्णय ले चुका है कि 15 अगस्त के बाद जहाँ हमारी भूमि है, जहाँ दीवा पाटिल की जन्मभूमि, कर्मभूमि, संघर्ष भूमि है, वही जन्मभूमि से, वही कर्मभूमि से और वही भूमिपुत्र के भूमि से विमान की उड़ान हो रही है। और वहाँ जो हमारा भी बाबा का, दीवा पाटिल साहब का नाम नहीं रहेगा तो हम कोई यहाँ का प्रकल्पग्रस्त हो, देश का भूमिपुत्र हो, राज्य का भूमिपुत्र हो, वो नहीं सहेगा वो। इसीलिए आगे का जो आंदोलन है वो बहुत तीव्र होने वाला है। हमें अभी ऐसा लग रहा है कि इस जो युवा है, जो विद्यार्थी है, महिला है, सब नागरिक को हम कैसा संभाले आगे। गवर्नमेंट को दरख्वास्त है कि भाई आप शासन है, आप राजा हो, आप राजा हो। राजा ने स्थानिक लोगों का के ऊपर ध्यान देना, उसका आदर, उनका भाव, उसका भाव का भाव देना चाहिए, उसको एक झुकाव देना चाहिए, उनको एक हक देने, अधिकार देना चाहिए, क्योंकि राजा है। और हम नहीं बोल रहे कि यहाँ किसी का नाम, लेकिन यहाँ हमारे एक ही सब लोगों का, एक ही आज लाखों के तादाद में लोग आ गए। सरकार ने कहाँ नहीं रुकाया, मैं तो किधर बंदी नहीं गया। सील पाटा वो, उरन पाटा, कलम बोली, खारगर, वो यहाँ उरन है, कहाँ नहीं। मुंबई में लाखों की तादाद, 5 लाखों के ऊपर लोग संख्या ये आंदोलक थे। लेकिन यहाँ हमारा भरोसा है, सरकार भरोसा है कि सरकार अभी जागना चाहिए। जैसा आपका सवाल है कि सरकार नहीं जागोगे क्या करेगा। अभी इतने तादाद में लोग, जो राजा का जो जनता है, जब जनता का भाव समझ में नहीं आया और वो नहीं जागे तो उसको ढोल बजा के उसको जगाना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि आज की जो आंदोलन हुआ, ये भव्य आंदोलन हुआ, सरकार को कहीं ना कहीं जरूर दबाव? हमने दबाव नहीं डाला, इस आंदोलन के माध्यम दबाव नहीं डाला, सरकार ने हमारे ऊपर दबाव डाला। काका ने दबाव डाला, हमारे नेताओं ने शब्द दिया था कि आप तकलीफ मत दे दो, कुछ नहीं होना रहा, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। आज कुछ नहीं, शांति हो गया। कितना दिन से ये चल रहा है, दबाव चल रहा है, सरकार ने दबाव डाल दिया। सरकार को लगा इतनी तादाद में जब भीड़ दिखेगी तो हमारी खैरियत नहीं है, तो इसीलिए दबाव नहीं है। ये हम आदर व्यक्त करने के लिए आ गए। सरकार को लगता है दबाव है तो वो उसकी कहना है, हम क्या करें उसके लिए। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।